हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपका इस चैनल पर सभी लोग का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 3 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक मेंशन हियर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड यूएफओ डे ऑब्जर्व्ड। यूएफओ इज, उसका मतलब होता है कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। आपने वो जादू उस पिक्चर में देखा होगा कि यूएफओ का जिक्र होता है, तो उसको बोला जाता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उसको बोला जाता है यूएफओ। तो ये 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। हु विल बी द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के पहले जो वाइस चीफ थे, एट प्रेजेंट वाइस चीफ हैं विवेक राम कुमार चौधरी। हु विल बी द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो विवेक राम चौधरी ये नए वाइस चीफ बने हैं इंडियन एयरफोर्स के। इन 2020 to 2021, India reported a current account surplus for the first time in 17 years. What was the rate of current account surplus in फाइनेंशियल ईयर 2021? तो सरप्लस और डेफिसिट ये दो टाइप के अकाउंट में होते हैं। तो अकाउंट सरप्लस क्या होता है कि आपका जब प्रॉफिट होता है तो उसको सरप्लस बोला जाता है। डेफिसिट यानी कि आपको लॉस हुआ है, कम पड़ा है अकाउंट में आपका अमाउंट, यानी कि सरप्लस यानी कि जो ज़्यादा हुआ रहता है, एक्सेस अमाउंट या फिर प्रॉफिट आप बोल सकते हो। और जो डेफिसिट बोला जाता है, जैसे कि अकाउंट सरप्लस, अकाउंट डेफिसिट डेफिसिट भी होता है और सरप्लस, ये दो टाइप के टर्म यूज़ किए जाते हैं। तो सरप्लस यानी कि प्रॉफिट या ज़्यादा अमाउंट, और डेफिसिट यानी कि कम या फिर लॉस हुआ अमाउंट। तो ये 0.9% था। 17 ईयर्स में इसने रिकॉर्ड बनाया है कि 0.9% ये सरप्लस हुआ था। व्हेन नेशनल जीएसटी डे इज़ ऑब्जर्व। तो नेशनल जीएसटी डे कब मनाया जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये होता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को और कौन से डे ऑब्जर्व किए जाते हैं? डॉक्टर्स डे, पोस्टल वर्कर डे और सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ये और इतने डे हैं जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं 1 जुलाई को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे 2021? जो डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया गया है, तो उसका 2021 में जो ऑब्जर्व किया है उसका थीम क्या है? उसका थीम था सेव द सेवियर्स। Who has become the youngest ever grandmaster in chess history by breaking the previous record held by Sergey Karjakin? उसका ये नाम था सर्जे कार्जकिन, जिसको मतलब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। तो उसका रिकॉर्ड अभी फिर से किसने तोड़ा है चेस में? वो भी अभिमन्यु मिश्रा, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। अभिमन्यु मिश्रा, इन्होंने चेस में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है। Which country has topped the Global Startup Ecosystem Index 2021 by Startup Blink? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया का रैंक क्या है और उसने टॉप किसने किया है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में टॉप किया है यूएस ने, जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और करेंसी है डॉलर। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बिडेन है एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज़ कमला हैरिस, जो कि अगेन इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडिया की रैंकिंग है 20th पोजीशन पे। 20th पोजीशन पे इंडिया की रैंकिंग है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। With which companies CMPDI inked Memorandum of Association for the Development of Solar Power Projects? तो CMPDI क्या है? ये इसका फुल फॉर्म दिया है द सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। इसने इंक किया है यानी कि साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने CMPI यानी कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ने किसके साथ में साइन किया है? तो सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ये कंपनी है, उनके साथ में डील साइन की है। तो ये जो कंपनी है वो कोची की है। द सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड रांची में है। ये साइन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। Who has been recommended by the BCCI for the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2021? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है 2021 में? तो आर अश्विन, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, इनका स्पोर्ट पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न मिथाली राज को 2021 में खेल रत्न ये
मिथाली राज या फिर किसी और प्लेयर का नाम दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा, फिर आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आर अश्विन जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, अगेन मिथाली राज ऑल्सो रिलेटेड टू क्रिकेट। How much amount has been pledged by World Bank for COVID-19 vaccines funding in developing countries for the period ending 2022? वर्ल्ड बैंक ने अमाउंट दिया है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फंड दिया है, उनको हेल्प किया है ताकि वो कोविड जैसी सिचुएशन से बाहर आ पाएँ। तो कोविड क्राइसिस की वजह से किसी के पास मतलब उतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, उसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें से बाहर निकलने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए पब्लिक को, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड दिया है, 20 बिलियन का फंड दिया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो है डेविड मेलपास है, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वहाँ की अंशुला कांत है, जो कि अगेन इंडियन ओरिजिन से है, एंड जो हेडक्वार्टर है वहाँ का वाशिंगटन डीसी है। विच डे ऑफ द ईयर इज़ मार्क्ड एज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे? तो कौन सा डे मनाया जाता है 2 जुलाई को, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को, ऐसा भी पूछ सकते हैं। इन विच कंट्री द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड? तो कौन सी कंट्री में G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई थी? ये इटली में हुई थी। इटली की कैपिटल रोम है एंड योर करेंसी इज़ यूरो। Thanks for watching, for subscribing also. Keep supporting, always need your support. If you like, please share, like and comment. It's absolutely free. Write down your opinion in the comment section and I will definitely try to improve myself. And बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे चाहिए। And thanks for watching. जय हिंद।